सब्सक्राइब कीजिए प्रोफेसर एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्रोफेसर एकेडमी। सो आज लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। इट इज नॉट अ रिफ्लेक्शन, इट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जब एक लाइट मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना रास्ता चेंज कर लेती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जब एक लाइट ने एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, उसने अपना रास्ता चेंज किया, सो देयर इज बेंडिंग ऑफ लाइट रे। लाइट क्या कर रही है उस टाइम? बेंड कर रही है। कहां पे बेंड कर रही है? एट द सरफेस सेपरेटिंग दी टू मीडियम। सो व्हाट डू यू मीन बाय द रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन क्या होती है? जब एक लाइट दूसरे मीडियम में जाती है तो वहां पे लाइट की क्या होती है? बेंडिंग होती है एट द सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडियम। सो इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मान लीजिए हमने एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ली, जैसी लाइट इस स्लैब के ऊपर क्या करी? इंसिडेंट करी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या प्लॉट किया? एक नॉर्मल प्लॉट किया परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। इस सरफेस के ऊपर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो लाइट यहाँ से क्या करेगी? बेंड कर जाएगी एंड एंटर इन द सेकंड मीडियम। एक मीडियम से लाइट क्या है? दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है। हम इसका कुछ केस देखते हैं। एक हमारे पास रेयरर मीडियम होता है, एक हमारे पास डेंसर मीडियम होता है। रेयरर किसको बोलते हैं? जो हल्का मीडियम होता है, ठीक है, उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। डेंसर मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होती है, जिसको हम भारी मीडियम बोलते हैं, ठीक है। हमने एक सरफेस ली, ये दो मीडियम्स को क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है। ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है। फर्स्ट मीडियम को मैंने क्या माना? रेयरर माना। रेयरर मतलब हल्का मीडियम है, मान ली वहां पे क्या है? मेरे पास एयर की प्रेजेंस है। डेंसर को मैंने क्या माना? वाटर मान लिया, ठीक है। अब जब लाइट इंसिडेंट करेगी सरफेस के ऊपर, दिस इज अ इंसिडेंट लाइट। हमने क्या प्लॉट किया? यहाँ पे नॉर्मल प्लॉट किया सरफेस के ऊपर, ठीक है। अब लाइट को कैसे जाना चाहिए था? इंसिडेंट तो ऐसे की, तो लाइट को इस वे में ही जाना चाहिए था, इसी डायरेक्शन में। बट जब भी हम रेयरर से डेंसर की ओर जाते हैं, लाइट हमेशा कहां पे जाती है? लाइट हमेशा क्या करती है? इस नॉर्मल की ओर क्या करती है? बेंड टुवर्ड नॉर्मल। नॉर्मल की ओर बेंड करेगी। जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन जाएगी कैसे? ऐसे जाएगी। दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। जो नॉर्मल ने इस इंसिडेंट रे के साथ एंगल बनाया, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। जो इस नॉर्मल ने रिफ्रैक्टेड रे के साथ एंगल बनाया, उसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, जब कोई रे ऑफ लाइट हमारी कहां से जाती है? डेंसर टू रेयरर। अब क्या भारी मीडियम से हमने कहां पे जाना है? हल्के मीडियम में जाना है। मान लिया मैंने ये फर्स्ट मीडियम है, ये मेरे पास सेकेंड मीडियम है। ये सरफेस उन दोनों को क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है, दो मीडियम्स को। जब कोई रे ऑफ लाइट आएगी, इस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करेगी रे ऑफ लाइट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या प्लॉट करना है? नॉर्मल प्लॉट करना है। इस इंसिडेंट रे को जाना कैसे चाहिए था? ऐसे जाना चाहिए था। जब कोई रे भारी मीडियम से हल्के मीडियम में आएगी, तो वो कहां पे बेंड होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से कहां चली जाएगी? दूर चली जाएगी, ठीक है। यहां से यहां, ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल से दूर चलेगी। तो नॉर्मल ने इंसिडेंट के साथ कितना एंगल बनाया? एंगल ऑफ इंसिडेंट। इस रे ने, रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको कौन सी रे बोलते हैं हम लोग? रिफ्रैक्टेड रे। हल्के से भारी मीडियम में गए, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। डेंसर टू रेयर, भारी से हल्के में गई तो अवे चली जाएगी, ठीक है। अब थर्ड केस देखते हैं, नो बेंडिंग। जब कोई भी बेंडिंग नहीं हो रही, हम रेयरर से डेंसर जाए, चाहे डेंसर से हम लोग रेयरर आए, तो लाइट की कोई भी बेंडिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने मान लिया ये सरफेस है, ये फर्स्ट मीडियम है, सेकंड मीडियम है। अब जो इंसिडेंट रे आ रही है, वो क्या आ रही है? सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रही है, ठीक है। जब कोई रे इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रही है, तो क्या होगा? हमने यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है, इसी के ऊपर ही क्या प्लॉट करेंगे हम लोग? नॉर्मल प्लॉट करेंगे, ठीक है। दिस इज नॉर्मल। मुझे पता है कि अगर नॉर्मल और इंसिडेंट रे, ये मेरे पास इंसिडेंट रे है और ये मेरे पास क्या है? नॉर्मल है। अगर दोनों पैरेलल हो, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें, तो उन दोनों में एंगल कितना बनता है? हमेशा 0 डिग्री का एंगल बनता है। अगर दोनों इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में 0 डिग्री बनेगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ हमारा? 0।
हमें पता है अगर इंसिडेंट ही 0 है तो उसी की और ही क्या करेगी, रिफ्लेक्ट भी करेगी, तो रिफ्लेक्शन एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो इस केस में कोई भी बेंडिंग नहीं होती। अगर परपेंडिकुलर रे में हम लोग इंसिडेंट करते हैं तो रिफ्लेक्शन एंगल भी हमारा क्या होता है, 0 होता है। सो दिस इज द रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, सो हम एक एग्जांपल देखते हैं इसकी, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट होती कैसे है। ठीक है, हम लोग एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लेंगे। दिस इज अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। सो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब मान ली मैंने। ठीक है, इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को नेमिंग कर दो, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज S। मान लिया मैंने, ये मेरा एक सरफेस है, ये सरफेस PQ किसका काम कर रही है, सरफेस का काम कर रही है। SR भी किसका काम कर रही है, सरफेस का काम कर रही है। मुझे पता है ये ग्लास की स्लैब है। ठीक है, अगर ये ग्लास की स्लैब है तो इसके जो अंदर वाला मीडियम है वो भी मेरा ग्लास है, ये भी अंदर भी ग्लास है, यहाँ पे भी ग्लास है। बाहर मेरे पास क्या है, एयर, यहाँ पे भी मेरे पास क्या है, एयर है। सबसे पहली जो मेरी सरफेस है ये वाली सरफेस है, ये वाली सरफेस है। अब क्या करेंगे, जब लाइट इंसिडेंट होगी यहाँ पे PQ सरफेस के ऊपर, लाइट इंसिडेंट हुई, रेयरर मीडियम, एयर मेरे पास क्या है, रेयरर मीडियम है, और ग्लास मेरे पास कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। ठीक है, एयर कौन सा मीडियम है, रेयरर मीडियम है। अब जैसी लाइट इंसिडेंट करेगी PQ सरफेस के ऊपर, यहाँ पे हमारा सबसे पहले काम क्या है, हम क्या प्लॉट करेंगे, नॉर्मल प्लॉट करेंगे। मुझे पता है जब भी लाइट रेयरर टू डेंसर जाती है वो क्या करती है, बेंड करती है टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की। और लाइट ऐसी आई, उसको ऐसे ही जाना चाहिए था बच्चा, लेकिन जाएगी कैसे, ऐसे। ठीक है, सो ये नॉर्मल के साथ इसने कितना एंगल बनाया, एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन। कितना एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन, कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन। अब जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये सेकंड सरफेस जो SR सरफेस है उसको जाके स्ट्राइक करेगी। ठीक है, जब यहाँ पे जाके स्ट्राइक करी, अब ये मेरे पास सेकंड सरफेस का काम कर रही है। ये कौन सी है, अंदर मेरे पास अब मीडियम कौन सा, मीडियम 1। अब क्या हुआ मेरा ग्लास, अब सेकंड मीडियम क्या बन गया मेरा, एयर। पहले मेरा सबसे फर्स्ट मीडियम क्या था, एयर, सेकंड क्या था, ग्लास। अब क्या हुआ, फर्स्ट क्या बन गया, ग्लास, सेकंड क्या हुआ मेरा, एयर। अब देखो ये इंसिडेंट रे है, अब ये किसका काम करेगी, इंसिडेंट का काम करेगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या प्लॉट किया, नॉर्मल प्लॉट किया। मुझे पता है जब ग्लास किसका काम करता है, डेंसर मीडियम का, एयर किसका काम कर रही है, रेयरर मीडियम का काम कर रही है। जब डेंसर से रेयरर जाते हैं, डेंसर टू रेयरर, तो क्या आ जाती है वो, अवे नॉर्मल, नॉर्मल से क्या चली जाएगी, दूर चली जाएगी, ऐसे जाना ऐसे चाहिए था इसको, चली जाएगी ऐसे। दिस इज द रिफ्रेक्टेड रे। देखो बच्चा, दिस इज द मेन स्टैंडर्ड मेथड है कि हमने लाइट की बेंडिंग कैसे करनी है थ्रू दिस ग्लास स्लैब। ठीक है, एयर से जब ग्लास की और लाइट आई फर्स्ट मीडियम में तो क्या करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, जब डेंसर टू रेयर गई तो क्या गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सिमिलरली हम लोग प्रिज्म की एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए मैंने एक ग्लास का प्रिज्म लिया। ठीक है, प्रिज्म मुझे पता है किसका बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है, जो इसके अंदर मटेरियल है वो ग्लास है, अंदर भी ग्लास है, अंदर भी ग्लास है, बाहर मेरे पास क्या है, एयर, इधर भी मेरे पास क्या है, एयर है। ठीक है, एयर मेरे पास क्या है, रेयरर है, ग्लास क्या है, डेंसर, ग्लास इज डेंसर, एयर इज रेयरर मीडियम। ओके, अब जब रे ऑफ लाइट आएगी, रे ऑफ लाइट आई इस प्रिज्म के ऊपर, उसने इंसिडेंट की। देखो बच्चों, अब जो ये वाली मीडियम है, ये सरफेस है, ये सरफेस, इस सरफेस के ऊपर हमने नॉर्मल प्लॉट करना है। ठीक है, इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल कैसे प्लॉट करेंगे, ऐसे 90 डिग्री नॉर्मल प्लॉट करना है। हम नॉर्मल प्लॉट किया। अब ये कौन सा मीडियम है, रेयरर, जाना कहाँ पे इसको, डेंसर। जब रेयरर से डेंसर जाना है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ। ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड हो जाएगी, अंदर होगी। अब लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करी इस सरफेस के ऊपर, तो अब लाइट कहाँ से जाएगी, डेंसर टू रेयरर जाएगी। जब डेंसर से रेयरर जाएगी तो क्या जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जाना तो इसको ऐसे चाहिए था सीधा, हमने यहाँ पे क्या प्लॉट किया, नॉर्मल प्लॉट किया। क्या प्लॉट किया, नॉर्मल प्लॉट किया। ठीक है, जाना किसको ऐसे चाहिए था, ऐसे। अब जाएगी कहाँ पे, रेयरर की ओर, इसका मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कैसे जाएगी ये रे, ऐसे। सो दिस इज द रिफ्रेक्शन फ्रॉम द ग्लास स्लैब और द ग्लास
प्रिज्म। सो अगली वीडियो में आपको बताऊंगी सो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।